तो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई उतनी बड़ी खुशखबरी है जितनी लग रही है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा कदम है एक लंबे सफर में? चलिए इस पूरी घोषणा को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ओके, तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 4708। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार इतने शिक्षक पदों के लिए भर्ती की अनुमति दे दी है। ये वो खबर है जिसका सच पूछे तो न जाने कितने लोग कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो हाँ, एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? आखिर प्रक्रिया क्या होगी? चलिए देखते हैं कि इसके पीछे के कदम क्या हैं। ये पूरी प्रक्रिया अगर देखें तो 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था वित्त विभाग से अप्रूवल, जो अब मिल चुका है। बस इसी एक हाँ के साथ सारी जिम्मेदारी अब आ गई है व्यापम के पास। मतलब अब परीक्षा करवाने का काम व्यापम का है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। मतलब साफ है कि आवेदन फॉर्म भरने से लेकर आगे के सारे अपडेट्स के लिए सिर्फ एक ही जगह जाना है, सीजी व्यापम की वेबसाइट। इससे उम्मीद यही है कि पूरा सिस्टम थोड़ा तेज और पारदर्शी रहेगा। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इन लगभग 5000 पदों पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक बहुत बड़ी योजना का सिर्फ पहला हिस्सा है। सरकार का जो प्लान है वो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इस चार्ट को देखिए, इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। अभी जो बात हो रही है वो है पहले चरण की, यानी करीब 5000 पदों की। लेकिन सरकार का जो कुल प्लान है वो है 33,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को भर्ती करने का। तो साफ है ना, ये वाकई में सिर्फ एक शुरुआत है। और इसमें एक और खास बात है, ये कोई ऐसी वैसी भर्ती नहीं, ये सीधी भर्ती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसमें व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, मतलब हर स्तर पर नए लोगों को सीधे भर्ती किया जाएगा। एक तरह से देखें तो ये पूरे शिक्षा तंत्र को एक साथ बूस्ट देने की कोशिश है। ये जो भर्ती हो रही है ये अकेले नहीं हो रही, ये एक ऐसे समय पर हो रही है जब छत्तीसगढ़ के शिक्षा क्षेत्र में और भी काफी सकारात्मक चीजें हो रही हैं। एक तरह से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मिसाल के तौर पर हाल ही में हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2600 से ज्यादा सहायक शिक्षकों को उनकी नौकरी वापस मिली है। इतना ही नहीं, जो एकल शिक्षक वाले स्कूल थे उनकी संख्या में 80% की गिरावट आई है। 80%! और सरकार का तो ये भी दावा है कि अब राज्य में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कोई शिक्षक ही न हो। तो अभी तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ इस कदम की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर कुछ बहुत गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये काफी है? इस पूरी आलोचना की जड़ इन 2 नंबरों में है। सरकार भर्ती निकाल रही है लगभग 5000 पदों पर, ठीक है, लेकिन राज्य में कुल खाली पद कितने हैं? 58,000। सोच के देखिए, 5000 और 58,000, ये जमीन आसमान का फर्क ही सारी बहस की असली वजह है। और इसी बात पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता दीपक बैज ने तो इसे सीधे सीधे युवाओं के साथ धोखा तक कह दिया है। उनका तर्क बिल्कुल साफ है, जब इतने हजारों पद खाली पड़े हैं तो सिर्फ मुट्ठी भर पदों पर भर्ती करना उन लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ है जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यहीं आके रुक जाता है, इस भर्ती को कैसे देखा जाए? क्या ये एक बड़ी शुरुआत है, एक सकारात्मक कदम है जिसकी सराहना होनी चाहिए, या फिर ये इतनी बड़ी जरूरत के सामने ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा के भविष्य को किस तरह से देखते हैं।